हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग वापस से अपने रेगुलर डेली मोटस ऑपरेंडी पे आ गए, जहां पर तुमको फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीजें 15 मिनट के अंदर पता चलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एंजो और वो रेसिज्म वाले पूरी कंट्रोवर्सी पे। तो अभी तक ऑफिशियली यहाँ पर कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जो सारी की सारी चीजें थी वो ऐसी की ऐसी हैं। बस शायद से मैंने इस पर शॉर्ट्स बनाया था, मैं अभी एक फटाफट से 10 सेकंड में समझा देता हूं कि यहाँ पर जो अर्जेंटीना के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने पता नहीं क्यों ही, मतलब ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी कि उन्होंने यहाँ पर कहा कि ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पर अर्जेंटीना टीम ने जो किया वो गलत था। अगर आप यहाँ पर ग्लोबल लैंडस्केप की बात करते हो, उनका यही मानना था कि जब पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है, ना कि ये बचकानी हरकत होती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को पहले सॉरी बोलना चाहिए और उसके बाद क्यों ही यहाँ पर लियोनेल मेसी को भी आके सॉरी बोलना चाहिए। इस पर मेरा स्टैंड ये है कि जो बंदा है ही नहीं वहां पर, उसका वहां क्या लेना देना, जो था ही नहीं, जिसकी गैर हाजिरी में ये कांड हुआ है, उसको क्यों घसीटा जा रहा है। और किसी भी सिनेरियो में मेसी का बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चाहे वो एंजो के सपोर्ट में बोले तब भी उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, और एंजो के अगेंस्ट बोलेगा तब भी उसको क्रिटिसाइज ही किया जाएगा। मामला बद से बदतर हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर यहां पर अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट ने उनको यहां पर बर्खास्त ही कर दिया, मिनिस्टर को, और उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से सपोर्ट दिया है। वो यहां पर अस वर्सेस वर्ल्ड ले गई कि यहां पर अब हमको दुनिया नहीं बताएगी और हमको एक कोई चंद लोग नहीं बताएंगे कि हमको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो मामला उधर तो थोड़ा सा प्राइड वाला आ गया। अब यहां पर डिपॉल ने एक इंटरव्यू कहा और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि देखो कैसे यहां पर ऑफ कोर्स वो कुछ एंगल से गलत है। उन्होंने ये बात तो मानी है कि जिन्होंने रेसिज्म फेस किया है, जो एक काला गोरा मोटा पतला बॉडी शेमिंग हर तरीके का जो फेस करते हैं, और हम इंडियन से ज़्यादा इस चीज़ को कौन बेटर समझ सकता है। हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ को फेस भी करते हैं और हमारे देश में इस चीज़ को नॉर्मलाइज भी कर रखा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये गलत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही कि जिन लोगों ने कॉल आउट किया है एंजो को, उन्होंने भी गलत किया है। आप जब भी किसी चीज़ से थोड़ा सा आहत होते हैं, आप यहां पर कॉल करके बताएं, ना कि सोशल मीडिया पे। और मेरे को यहां पर यह लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है। इसके साथ ही यहां पर रॉड्रिगो डिपॉल ने कहा कि मेसी ने हमेशा मना किया है कि टॉन्ट नहीं करना। उन्होंने कोपा अमेरिका की विक्ट्री का भी ये बात ये कहा था कि आप किसी को भी टॉन्ट ना करें, अपना सेलिब्रेट करें पूरी टीम को। और इसी के संदर्भ में एक वीडियो भी वायरल हो रही है लियोनेल मेसी की, जहां पर वो कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप के बाद भी अपनी टीम को यही बता रहे थे कि भाई किसी को टॉन्ट नहीं करना है। शायद से कोपा 2021 के बाद भी वो ब्राजील टीम को टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मेसी ने रोक दिया था। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भाई हाल ही में यहां पर बर्नाब्यू डिजिटल एक न्यूज़पेपर है, उनके किसी एक रिपोर्टर ने यहां पर इस चीज को रिपोर्ट किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन्विटेशन मिला था, लेकिन इन्विटेशन को ठुकराया गया है। मतलब ये मैं ऑफ कोर्स गलती से नहीं बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। स्टेटमेंट एक्चुअली में ऐसा ही है कि रोनाल्डो ने रिजेक्ट किया है इनविटेशन, क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहला यह है कि उनकी प्रायर कमिटमेंट थी और यहां पर यह डन एंड डस्टेड था। रोनाल्डो क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनकी प्रायर कमिटमेंट थी। लेकिन यहां पर इसके आगे इस चीज को ऐड किया गया कि रोनाल्डो आना भी नहीं चाहते थे। अब इस पूरे आर्टिकल में इस चीज को कोई, आप किसी भी न्यूज आउटलेट की बात कर लो, किसी ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा, किसी ने इस चीज को इलैबोरेट नहीं करा, इसका खंडन नहीं करा। लेकिन सोशल मीडिया पे फैंस इस समय ये चीज अटकलें लगा रहे हैं कि शायद से क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाइक के ब्रांड एम्बेसडर है और यहां पर एडिडास रियल मैड्रिड की ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए शायद से वहां पर जाना नहीं है। थोड़ा सा सेंस बनाता है, लेकिन काफी ज्यादा सेंस नहीं भी बनाता है। लेकिन डेफिनेटली ये तो एक कहीं ना कहीं अब ये राज भी उसी के साथ ही चला गया, इस प्रेजेंटेशन के साथ ही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक्चुअली में इन्विटेशन क्यों ठुकराया, अभी तक खैर इस चीज का भी कंफर्मेशन नहीं है कि इन्विटेशन मिला भी था या नहीं, बट आई थिंक इस पे तो मान सकते हैं कि मिला ही होगा। क्योंकि देखो, एक तो रोनाल्डो रियल मैड्रिड का लेजेंड है, ऊपर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो किलियन एम्बापे का आइडल भी है। इसी के बाद बात करते हैं यहाँ पर लमीन यमाल मेनिया 2024 की। तो भाई कल बार्सिलोना ने अपनी ऑफिशियल जर्सी, और भाई फैन हो गया मैं उस वीडियो का, मतलब वो कंटेंट का मैं फैन हो गया। किस तरीके से रोनाल्डिनियो को फीचर किया गया, किस तरीके से एक नॉस्टैल्जिया, एक
परंपरा, एक इतिहास को आपके सामने 2 मिनट के अंदर रखा गया, मजा आ गया। लेकिन लमीन यमाल की जो जर्सी है ये इस समय सुर्खियों में और तगड़ी तरीके से है। 19 नंबर मेसी ने भी पहना है, लमीन यमाल अब पहन रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये 19 नंबर विक्टर ओगे को मिला था, लेकिन उस कमीने से छीन लिया गया है और यहां पर लमीन यमाल को दिया गया है। अब यमाल की अगर हम बात करें तो ऐसा बताया गया है कि 75% जो जर्सीज बिकी हैं, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बिकी हैं, वो सिर्फ लमीन यमाल की हैं। उसके बाद आता है पेड्री और उसके बाद आता है गावी। 2 चीजें, लमीन यमाल जो सीढ़ियां चढ़ रहा है वो 5-6 सीढ़ियां एक साथ स्किप कर रहा है, और लेवेंडोव्स्की का तो है ही नहीं। आई थिंक लेवेंडोव्स्की जिस तरीके से आया था हाइप में, डाउन द रोड कहीं ना कहीं वो बहुत कम हुई है, और लेवेंडोव्स्की इस चीज को मेंटेन ही नहीं कर पाए बल्कि बहुत गिर गई है। अच्छा, इसी के साथ एक ये भी है कि कल रात को 2 बजे के आसपास जेरार्ड रोमेरो भाई हमारे सटिया गए थे। उन्होंने कहा कि देखो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद से डैनी ओल्मो या फिर लमीन यमाल, निको विलियम्स के चक्कर में किसी एक सीनियर को तो अलविदा करना पड़ेगा, और यहां पर गुंडोगन वो प्लेयर नहीं है। इसी के साथ यहां पर स्पोर्ट और मुंडो डेपोर्टिवो ने जब इसका खंडन किया तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन में डियोंग का क्यों नहीं है। प्रेजेंटेशन के पूरे किस्से में फ्रैंकी डियोंग को यहां पर शिरकत करी ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया गया। तो क्या मान के चल सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग यहां पर बिक रहे हैं? और अगर बिक रहे हैं तो खरीदने कौन वाला है? ये कहीं ना कहीं अभी देखना पड़ेगा कि जब किस तरीके का मार्केट यहां पर बार्सिलोना एक्सपेक्ट करती है फ्रैंकी डियोंग के लिए। इसी के साथ यहां पर बार्सिलोना 2 प्लेयर्स के हंट में, सबको पता है, निको विलियम्स, डैनी ओल्मो, और 2 तरफा यहां पर बैटिंग चल रही है। इसी हफ्ते यहां पर निको विलियम्स के एजेंट के साथ भी लंच किया गया है, और यहां पर खान पान डैनी ओल्मो के एजेंट के साथ भी किया है। निको विलियम्स सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना जाना चाहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर यहां पर डैनी ओल्मो की बात करें तो डैनी ओल्मो के लिए यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एथलेटिको मैड्रिड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर्न, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर सिटी, तीनों लाइंड अप हैं। डैनी ओल्मो मुश्किल है क्योंकि एक तो 60 मिलियन आपको अभी के अभी देने हैं क्योंकि उसका एक्सपायरेशन हो जाएगा रिलीज क्लॉज का, और दूसरी बात यहां पर अगर हम यहां पर रेड बुल की बात करें तो जो कि उसके अभी पेरेंट क्लब के ओनर्स हैं उनको कोई पैसों की खास दिक्कत तो है नहीं, तो वो तो आराम से अच्छे खासे पैसों में बेचेंगे, और वो यहां पर मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख यही अफोर्ड कर सकते हैं, बार्सिलोना नहीं कर सकती। इसी के साथ यहां पर उगारते, आई थिंक इनियोस लेड मैनचेस्टर यूनाइटेड एक नए चेहरे के साथ आ रही है, एक नई उमंग, एक नई एनर्जी, एक नई वाइब और एक नया इंस्पिरेशन लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर मार्केट में कूदे हुए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैनुअल उगारते को लेके यहां पर अगर हम लेस पेरिसिन की बात करें या फिर अगर हम ब्रिटिश सोर्सेज की बात करें तो जो डील बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही थी अब कहीं ना कहीं वो टूटती हुई दिख रही है, और इसका मामला 35 मिलियन बताया जा रहा है। असल में यह है कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई ना करना और मुनाफे और घाटे के बीच में फंसती हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी पैसों की दरकार में है। ऑलरेडी यहां पर लेनी योरो और जिर्की के चक्कर में 85 से 88 मिलियन ने खर्च कर चुके। ऐसे में यहां पर अगर इनको उगारते जिए जो कि अगेन मोर सॉर्ट ऑफ 40-45 मिलियन में पड़ने वाला है, तो ऐसे में उनको कासिमिरो को तो ऑफलोड करना पड़ेगा। अब इनिशियली यहां पर सऊदी का ऑफर आया तो था कि भाई यहां पर हम 35-36 मिलियन का जो आपने प्राइस टैग डाला है कासिमिरो के लिए वो देने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये डील भी टूटती हुई दिख रही है। ऐसे में कासिमिरो को ऑफलोड करे बिना मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं बता दूं यहां पर 60 मिलियन इन्होंने रेस किए हैं, चाहे डॉनी वैन द बीक की बात करें या छोटे मोटे कंबावाला की बात करें, सबको मिला के 19 मिलियन इन्होंने रिकवर किया है। वहीं 40 मिलियन में इन्होंने मेसन ग्रीनवुड को भी मार्सेल को सेल किया है, तो पैसा इन्होंने रेस तो किया है, लेकिन 35 मिलियन जो कासिमिरो का है वो काफी ज्यादा इस समय देखने वाली बात है। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है भाई ट्रेंट आर्नोल्ड शायद से रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। अब सिर्फ इतना अगर मैं बोलूंगा ना तो तुमको लगेगा कि शायद से रूमर ही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा तगड़ा है। मामला यहां पर यह है कि भाई इंडिपेंडेंट की बात करें या फिर ब्रिटिश मीडिया की बात करें, जिसको खुद यहां पर लिवरपूल के एग्रीगेटर्स ने भी कंफर्म किया है, तो शायद से ट्रेंट आर्नोल्ड अपने आप को अनडिस्प्यूटेड लिवरपूल सुपरस्टार अब नहीं मानते। ऐसे में यहां पर हाल ही में बताया गया कि रियल मैड्रिड और लिवरपूल में 1-2 मैसेज और चट्टा बट्टा तो थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है, हैंकी पैंकी स्टफ करने की कोशिश हुई है, लेकिन लिवरपूल ने अभी तक कोई भी प्राइस टैग डाला नहीं है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो यह है कि लिवरपूल अभी कंफर्म ही नहीं है कि कितना लेना चाहिए। दूसरी चीज कि लिवरपूल ट्रेंट को सेल भी नहीं करना चाहती और इसलिए वो नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पर उसके लिए बना रहे हैं, लेकिन उनको यह भी लग रहा है कि शायद से ट्रेंट आर्नोल्ड अब
उनके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। ऐसे में वो शायद से अगले साल एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन कर सकता है। वैसे कुछ खबरों की माने तो यहाँ पर 60-70 मिलियन के आसपास का यहाँ पर डील रखा गया है। रियल मैड्रिड की हम फिलॉसफी की बात करें, डैनी कार्वाल के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट को ढूंढते हैं, ट्रेंट आर्नोल्ड में इंटरेस्टेड है, लेकिन पैसा नहीं फेंकेंगे। उसके ऑल्टरनेट में शायद से वो वही चीज करेंगे जो कि वो अल्फोंसो डेविस या फिर लेनी योरो के साथ कर रहे थे, कि यहां पर वो एज अ फ्री एजेंट आए और हम साइनिंग ऑन बोनस ट्रेंट आर्नोल्ड को दे देंगे इन कंपैरिजन टू लिवरपूल इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा पेचीदा मामले में फंसी हुई है। वैन डाइक की बात करें, लेनी योरो पे हार गए, ट्रेंट आर्नोल्ड का समझ में नहीं आ रहा, आर्ने स्लॉट नया मैनेजर है, नया एरा है जर्गन क्लॉप के बाद, तो कहीं ना कहीं यहां पर इनको मामला तो थोड़ा फंसाना पड़ेगा।